जंगल की खामोशी और शहर की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ उत्तराखंड की सैन्य विरासत आईएमए, जहां 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड की शान बिखरने वाली है, और दूसरी तरफ जंगल से निकलकर शहर की दहलीज पर आ खड़े हुए गुलदार और भालू, जिनकी बढ़ती आवाजाही ने प्रशासन की नींदें उड़ा दी। देहरादून का दिल माने जाने वाले एफआरआई और आईएमए के घने जंगलों में इन दिनों दहशत की दस्तक है। क्यों? क्योंकि वो जंगल का बादशाह गुलदार अब सिर्फ जंगली रास्तों में नहीं बल्कि शहर की सांसों के बिल्कुल पास घूम रहा है। ये केवल किसी एक इलाके की खबर नहीं, ये उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव आतंक की बड़ी चेतावनी है। दरअसल देहरादून के एफआरआई और आईएमए के आसपास के जंगलों में पिछले कुछ महीनों से गुलदार की सक्रियता में अचानक उछाल आया। कैमरे में कैद मूवमेंट, रात की गश्त के दौरान दिखी चमकती आंखें और कई बार तेज दौड़ते हुए बड़े आकार की परछाई, ये सब संकेत दे रही हैं कि गुलदार अब शहर की सीमा तोड़ चुका है। फिलहाल खतरे को देखते हुए वन विभाग ने दोनों परिसरों में कैमरा ट्रैप लगाकर निगरानी बढ़ा दी है। लेकिन असली तनाव की वजह सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि गुलदार का मूवमेंट आईएमए की सीमाओं के बेहद पास दर्ज हुआ। आईएमए में टेंशन बढ़ गई है क्योंकि 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड है और इन दिनों आईएमए में दिन रात कठोर रिहर्सल चल रही है। कैडेट्स खुले मैदानों में अभ्यास करते हैं। मोटर कैडेट स्क्वायर तक कई एरिया खुले हैं। जहां कभी सिर्फ अनुशासन गूंजता था, अब वहां जंगल का डर भी मंडरा रहा है। एक भी अनचाहा मोड़, एक भी गलत घुसपैठ परेड की तैयारियों के बीच एक खतरा किसी भी क्षण बड़ा रूप ले सकता है। आईएमए की पासिंग आउट परेड न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का गौरव है। देश विदेश से मेहमान आते हैं, हजारों परिवार मौजूद होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज करता है। सुरक्षा में एक एक सेकंड का महत्व होता है। ऐसे माहौल में अगर गुलदार की हल्की सी भी गतिविधि होती है तो रेस्क्यू टीम, क्यूआरटी, वन विभाग, सेना, सबको एक साथ सक्रिय होना पड़ेगा। आईएमए के लिए यह सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि एक ऑपरेशन रिस्क है। वहीं वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो साफ कह चुके हैं कि गुलदार यहां सिर्फ गुजरने नहीं आता, कई बार पूरा इलाका उसका टेरिटरी बन जाता है। अगर किसी दिन परेड रिहर्सल के दौरान गुलदार उसी समय एक्टिव हुआ तो क्या होगा? ये सवाल सिर्फ प्रशासन नहीं, हर नागरिक के मन में है। हर तरफ नजरें टिकी हुई हैं। क्या आईएमए पासिंग आउट परेड पर स्थिति नियंत्रित रह पाएगी? सिर्फ देहरादून ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस वक्त वन्यजीवों से जंग है। जब हम शहर की बात कर रहे हैं उसी वक्त उत्तरकाशी से टिहरी, पिथौरागढ़ से चमोली और नैनीताल से पौड़ी, हर जिला भालू और गुलदार के हमलों से दहशत में जी रहा है। ग्रामीण इलाकों में भालू के हमलों की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। खेतों में घुसते हुए भालू दिख रहे हैं, पानी के स्रोतों के पास अचानक हमले हो रहे हैं, काश्तकारों को घायल करने की घटनाएं हर हफ्ते सामने आ रही हैं। भालू आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन अब वो गांव पर पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में खाने की कमी, प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना और मानव हस्तक्षेप, इन सब ने भालू को भटका दिया। वहीं गुलदार की भी बढ़ती मौजूदगी। गुलदार यानी कि जंगल का खोजी शिकारी, जो कभी पहाड़ों की ढलानों तक सीमित था, आज वो सड़कों के किनारे दिखाई दे रहा है, स्कूलों के पास घूम रहा है, खेतों में मंडरा रहा है और कई जगह मकानों के बरामदे तक पहुंच चुका है। गुलदार की बढ़ती निर्भीकता इस बात का संकेत है कि मानव और वन्यजीव का टकराव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और ये सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं, ये पर्यावरणीय असंतुलन की कहानी है। वन्यजीवों और इंसानों के रास्ते अब एक दूसरे को काटने लगे हैं। लेकिन फिलहाल एफआरआई और आईएमए में खतरा आगे बढ़ने का संकेत है। दरअसल यहां फैले घने जंगल हमेशा से गुलदार की पसंदीदा जगह रहे हैं, क्योंकि यहां शांत वातावरण है, शिकार की उपलब्धता है, मानव गतिविधि सीमित है और जंगल बड़े क्षेत्र में फैला है। ये कम ही लोग जानते हैं कि एफआरआई परिसर में बीते कई सालों से गुलदार की मौजूदगी रिकॉर्ड होती आई है। कई बार न्यू फॉरेस्ट कैंपस के अंदर कर्मचारियों ने फोटो और वीडियो तक बनाए हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि अब गुलदार की मूवमेंट आईएमए के बेहद संवेदनशील हिस्सों के पास तक पहुंच चुकी है। यानी मामला अब सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं, पूरी तरह सिक्योरिटी क्रिटिकल हो चुका है। फिलहाल वन विभाग ने स्थिति को देखते हुए यहां पर आईएमए और एफआरआई के जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाए हैं। सभी एंट्री रूट्स पर पैदल और वाहन गश्त को बढ़ा दिया है। वन कर्मियों, ट्रैकर्स और रेस्क्यू टीम को 24 घंटे यहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशिक्षित टीमों को आईएमए रूट्स पर राउंड द ब्लॉक ड्यूटी पर लगाया है। हालांकि सच तो यह है कि गुलदार किसी नियम का पालन नहीं करता, वो कभी भी कहीं से भी निकल आ सकता है। उत्तराखंड में फिलहाल इस समय दो चीजें समांतर चल रही हैं। एक और पर्यटन विकास, नए संस्थान, और दूसरी ओर तेजी से बढ़ता वन्यजीव तनाव। गुलदार, भालू, जंगली सुअर, हाथी, हर जिले में किसी न किसी रूप में ये खतरा बढ़ता दिख रहा है।
पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल। कहीं स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, कहीं रात में यात्रा रोकनी पड़ रही है, कहीं खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में अगर राजधानी देहरादून तक वन्य जीवों की घुसपैठ होने लगे तो ये एक बड़े असंतुलन का संकेत है। आईएमए की परेड सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये उन नौजवानों की मेहनत, साहस और अनुशासन का उत्सव है जो भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले हैं। लेकिन जब परेड की आवाज और जंगल की दहाड़ एक साथ सुनाई देने लगे तो ये सिर्फ देहरादून नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए चेतावनी है। क्या वन्य जीवों का आतंक आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? क्या शहरों तक पहुंचता ये खतरा नियंत्रित किया जा सकेगा? क्या पासिंग आउट परेड सुरक्षित रूप से संपन्न होगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन, वन विभाग और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही खुद भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।